बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एकदम से जो बिजली गई और 18 घंटे तक नहीं आई और उसके बाद कई कई इलाकों के अंदर आना शुरू हुई, तो पाकिस्तानी कौम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जी बिजली आ गई है और जो मसला खड़ा हुआ था वो मसला हल हो गया है। मगर बड़े अफसोस के साथ मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन गिरामी, ये जो बिजली का ब्रेक डाउन था ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल तूफान के आने से पहले बस आवाम को ये दिखाया गया है, बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि अब तुम्हारे साथ ये होने जा रहा है, होशियार हो जाओ, तकड़े हो जाओ। इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया है और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, दुनिया के अंदर और कितने ब्रेक डाउन हुए हैं और पाकिस्तान के जो ब्रेक डाउन हैं वो किस तरह दुनिया के अंदर टॉप पर माने जाते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। भारत के अंदर भी एक ब्रेक डाउन हुआ था, उसके बारे में जो इतलात सामने आई थी, उसके बाद भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ दरअसल हो क्या रहा है। पाकिस्तान को तबाह करने की जो साजिश है किस तरह से सच साबित होने जा रही है, किस तरह से एक एक पत्ता पाकिस्तान को खत्म करने के हवाले से फेंका जा रहा है और वो पत्ता बड़ी कामयाबी से ना सिर्फ अपना काम कर रहा है बल्कि इंपोर्टेड हुकूमत की जो साथ मदद मिल रही है इन साजिशों को, इस साजिशी टोले को। तो आप देखेंगे कि आने वाला वक्त खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और भी ज्यादा हमें इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से आपने हम सब ने मिलकर दुआ करनी है कि या हमारे परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम कर, हमारे ऊपर ये जो चोर टोला मुसल्लत है जो पाकिस्तान को इस नहज पर लेकर आ गया है कि जिससे पाकिस्तान के बच्चों के मुंह से नवाला तक छीन लिया है, बच्चों का दूध आज वालिदैन को कोई नहीं मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस टोले से पाकिस्तानी कौम की जान छुड़वा। अगर आप भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर होने वाली इस कौमी दुआ के अंदर, इज्तिमाई दुआ के अंदर शामिल होना चाहे तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज इस मुल्क को पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है और दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है। अब मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ खेल क्या रचाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बिजली के ब्रेक डाउन हुए हैं, ब्रेकफॉल हुए हैं या जितने भी ब्लैक आउट हुए हैं, उनमें पाकिस्तान के जो 3 ब्लैक आउट है वो टॉप के ऊपर है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो अब एकदम से ममालिक के अंदर बिजलियां जाती रही हैं तो पाकिस्तान के जो ब्लैक आउट है वो टॉप पर है। पहला एक ब्लैक डाउन ब्लैकअप, ये जो ब्लैक आउट हुआ ये रिसेंटली हुआ। इससे पहले सितंबर 2022 में हुआ था, जनवरी 2021 के अंदर हुआ था, नवाज शरीफ के दौर में जनवरी 2015 के अंदर हुआ था और ये कल वाला और इससे पहले जो 2 वाले थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एकदम से बिजली गई थी। तो दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बिजली जाने का रिकॉर्ड और कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। और ये ब्रेक आउट जो ब्लैक आउट जो था पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा कर गया है और आने वाला वक्त फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और बाकायदा तौर पर जो माहिरीन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ आइस ब्रिज था, ये उस तूफान का पेश खेमा है कि जो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तानी कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तानी कौम अब होशियार हो जाए, तकड़ी हो जाए। पाकिस्तान के अंदर अब मौजूदा हालात के अंदर हमारे पास ऑयल लेने के पैसे नहीं है, हमारे पास इंपोर्ट कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारी एलसी नहीं खुल रही है, कुकिंग ऑयल हमारे पास खत्म होता जा रहा है, लाइफ सेविंग मेडिसिन हमारे पास खत्म होती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि ये सब कुछ हम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं 90% ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करती हैं और बाहर से इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास अब गैस नहीं बची है, डॉलर नहीं बचे हैं, जिसकी वजह से ना हम गैस खरीद सकते हैं, ना ऑयल खरीद सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। और जो दूसरी सूरत हाल है कि अगर हम IMF की शराइत मान लेते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तानी कौम को क्या कितने बड़े बड़े धचके लगेंगे इसका अंदाजा आप एक बार लगा लेंगे। अगर हम अब IMF से उसकी डील मान भी लेते हैं तो कम से कम हफ्ते के अंदर इस तरह के ब्लैकआउट 5 ब्लैकआउट तो अब आपको बर्दाश्त करने ही करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई माशी तौर पर। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री जो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, तो अब हमारे लाखों नहीं हमारे करोड़ों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, हो रहे हैं। और IMF अगर हमें कर्जा देगा तो उसके बाद मजीद होंगे, क्योंकि फिर जब हर चीज की महंगाई आसमान पर पहुंचेगी तो लोगों ने अपने मुलाजमों को निकालना शुरू कर देना। अगर IMF की शराइत पाकिस्तान मान लेता है, मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कि फिर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत तकरीबन 400 रुपए लीटर तक चली जाएगी और जो बिजली का एक यूनिट है वो तकरीबन कई सैकड़ों, वो 200-300 तक भी जा सकता है और इसमें कोई शक भी नहीं होगा। और आवाम को फिर पता चलेगा कि अब हो क्या रहा है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को खत्म करने की साजिश जो है वो कामयाबी से अपने अंजाम को पहुंचा ली जाएगी। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब है, बड़ी ही पाकिस्तान के बारे में खरी और सच्ची बातें करते हैं और वो कई मरतबा जो मुतालबा कर चुके हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे, पाकिस्तान को एक मुसलसल साजिश के तहत
तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इसके सारे इदारे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है, इनको भूख से मारने की कोशिश की जा रही है, इनसे बिजली छीनी जा रही है, इनसे जीने का हक छीना जा रहा है। और ये सारी साजिश इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान अगर अब कामयाब हो जाता है, पाकिस्तान अगर अब सर्वाइव कर जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत क़यामत तक फिर उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसलिए अब जितनी भी कोशिशें हैं वो सारी ही शुरू कर दी गई है, और ये जो ब्लैकआउट हुआ था ये भी उन कोशिशों का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ जो ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि मोहसिन नकवी जैसा बंदा जो जरदारी का राइट हैंड है, जो पंजाब का वजीर आला के हवाले से जो सामने आया, तो ये मोहसिन नकवी कोई और नहीं है। यानी कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से जरदारी का राइट हैंड है, दूसरी तरफ से परवेज इलाही की बहन की बेटी के साथ इसकी शादी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जरदारी के साथ रहता है। और जरदारी ने भी परवेज इलाही को कहा कि जी ये तो आपका रिश्तेदार है, हमारा रिश्तेदार है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीसीपीओ जो लाहौर है उसको वापस लाया जा चुका है, 25 मई के जितने भी किरदार थे उनको आस्ता आस्ता वापस लाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैले, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो, पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से उस अंधेरी नगरी में फेंक दिया जाए कि जहां से ये निकलने के कभी काबिल ना रहे। तो ये सारे किरदार वापस लाए जा रहे हैं। शीरी मजारी ने कितने ठोस अल्फाज के साथ, वाज़ेह अल्फाज के साथ ये कहा है कि हुकूमत सब कुछ जानबूझ कर रही है। दुनिया के अंदर जब ब्लैकआउट होता है तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे के अंदर बिजली आ जाती है। हमारी हुकूमत के अंदर जब ब्लैकआउट हुआ तो 8 घंटे के अंदर बिजली आ गई। पाकिस्तान की तारीख का पहला ब्लैकआउट हुआ है इंपोर्टेड हुकूमत के दौरान के 18 घंटे बिजली नहीं आई पूरे मुल्क के अंदर, कई इलाकों में उसके बाद आना शुरू हुई। और हुकूमत का ये कहना है, माहिरीन का ये कहना है कि 3 दिन लगेंगे इस ब्लैकआउट को खत्म करने में पूरे मुल्क से। तो हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि पाकिस्तान को अब किसी सूरत कोई भी आगे नहीं जाने दे रहा। भारत के अंदर भी एक ब्लैकआउट हुआ था, और भारत के अंदर जब वो ब्लैकआउट हुआ तो उसके बाद भारत के जो इंजीनियर थे उन्होंने ये दावा किया था कि जी हमारा फॉल्ट आ गया था, हमारे मसाइल खड़े हो गए थे। उनके इंजीनियर्स ने पूरा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो जारी करवाई थी कि जी देखिए हमारे साथ मसला हमारा अंदर का था, ये मसला हल हो गया है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। या उन्होंने ये कहा था कि भगवान की कृपा से आने वाले वक्त के अंदर हम मजीद इसको बेहतर कर लेंगे और ब्लैकआउट नहीं होगा। लेकिन 4 महीने के बाद अमेरिका ने यह रिपोर्ट जारी कर दी थी कि भारत के अंदर जो ब्लैकआउट हुआ था उसके पीछे चीन मुलविस था। उसके बाद चीन इसकी तरदीद करता रहा, चीन अमेरिका के साथ इल्जामात को रिजेक्ट करता रहा, कहता रहा कि अमेरिका हमें लड़वाने की कोशिश करे या अमेरिका हमें बदनाम करवाने की कोशिश करे। लेकिन जो सूरत हाल बनी थी उस सूरत हाल को देखते हुए फिर बहुत सारे ममालिक ने तहकीकात की थी, और उन तहकीकात के नतीजे के अंदर जो बात सामने आई थी वो ये थी कि कोई भी मुल्क पावरफुल मुल्क बड़ी आसानी से, ताकतवर मुल्क बड़ी आसानी से किसी भी छोटे मुल्क के अंदर ब्लैकआउट कर सकता है। उसके हैकर्स होते हैं, वो बड़े बड़े हैकर्स उन्होंने हायर कर रखे हैं, उन्होंने बड़े बड़े ऐसे लोग हायर कर रखे हैं कि जो पूरा सिस्टम जैम करने की ताकत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। और यही चीज पाकिस्तान के साथ अब एक हुई है। पहले भी पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट होते रहे तो उसके हवाले से ये बात सामने आती रही कि ये किसी ने करवाया है, पाकिस्तान के अंदर खुद हुआ नहीं है। लेकिन अब जो ब्लैकआउट हुआ है ये पाकिस्तान का खुद ही है। पाकिस्तान के अंदर इसको करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत है, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अपने बिजली घर चलाने के लिए हमारे पास गैस नहीं है, अपने बिजली घर चलाने के लिए हमारे पास डीजल नहीं है। और ये वो तमाम तर चीजें हैं कि जिन चीजों को देखते हुए अब पाकिस्तानी कौम को होशियार हो जाना होगा और पाकिस्तानी कौम को इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। सड़कों पर नहीं निकलेंगे तो फिर आप तैयार हो जाए अपने बच्चों को भूख से मरता देखने के लिए, आप तैयार हो जाए अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए, आप तैयार हो जाए अपने बच्चों को वो सारी सहूलियात देने से इनकार करने के लिए कि जो आज तक आप देते आए हैं। आपके लिए बच्चों को तालीम दिलवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बच्चों के कपड़े खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बच्चों को बिजली की फराहमी दिलवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बच्चों की जो दूध और सीरीलैक जैसी जरूरियात होती हैं वो पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंपोर्ट की जाती थी, पाकिस्तान जितनी भी चीजें इंपोर्ट करता था, अब वो सारी नहीं आ पा रही हैं। और वो सारी इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है एलसी खुलवाने के लिए, और जब डॉलर्स नहीं है तो उसका साफ मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है तो फिर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये रिजल्ट निकलेगा कि फिर पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे से मुंह का नवाला छीनने के ऊपर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर हालात पहले बड़े खराब हो चुके हैं, लाखों लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो गुर्बत की वजह से अपनी जिंदगी का खुद खात्मा कर चुके हैं, खुद खात्मा करने के करीब पहुंच चुके हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंतहाई बेबस हो चुके हैं, जो लोगों की चोरियां करने पर मजबूर हो गए हैं, डकैतियां करने पर मजबूर हो गए हैं। और ये सारे हालात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत है। वो किरदार हैं कि जो इस इंपोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसल्लत करने में मुलविस थे। वो चेहरे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी का हलफ तो उठाया था, मगर पाकिस्तान के साथ तारीख की सबसे
सबसे बड़ी गद्दारी की है वो माफिया है कि जो पाकिस्तान को हमेशा लूटता खसूटता रहा, और उनको पता चला कि इमरान खान उनकी लूट मार के अंदर रुकावट बन रहा है, तो उसके बाद जो इंपोर्टेड टोला लाया गया उन्होंने सारी कसर उसी के दौरान निकालने की कोशिश की है। वो सहाफियों का माफिया है, सहाफियों का टोला है कि जो हमेशा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के इनकी बदतरीन कारकर्दगी को बड़ा बेहतर बनाकर पेश करता रहा, इनके गोबर को गाजर का हलवा बनाकर कौम को दिखाने की कोशिश करता रहा, खिलाने की कोशिश करता रहा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम बाशऊर थी और पाकिस्तानी कौम ने तमाम माफियाज को पहचाना। मगर उसके साथ साथ बड़ा जरूरी है कि अब इस माफिया से जान छुड़वाने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर आवाज उठाए, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाए, सड़कों पर निकले, क्योंकि अगर अब भी हम सोए रहेंगे तो फिर हमें जगाने वाला कोई और नहीं आएगा और फिर हमारा अंजाम उसी तरह होगा जिस तरह दुनिया के उन ममालिक का हुआ है कि जिन ममालिक की कौमें सोई रही थी। हमारे सामने है सारी मिसालें, हमारे सामने है अमेरिका ने किस तरह बहुत सारे ममालिक को नुकसान पहुंचाया, हमारे सामने है कि अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ कैसा सलूक किया। हम सबको दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हाल के ऊपर रहम फरमाए, और ये जो हकाइक सामने आए हैं इन हकाइक को आपने पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाने के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत जरूर देना है।